सुविचार 108 में आपका स्वागत है। आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो लाया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी समय के साथ चलने से ही सब कुछ संभव होता है। समय बदलने का अंतिम निश्चित करने के लिए विवेक बदलो, समय खुद बदल जाएगा। जीवन में हमेशा समय का महत्व समझो, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय बदलती रहती है, ठीक उसी प्रकार समय भी कभी एक समान नहीं रहता, वह भी बदलता रहता है। और उसी के प्रकार हर आदमी की किस्मत बदलती रहती है। इसीलिए अगर समय बुरा चल रहा हो तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। बस सही समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि समय जरूर बदलता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझने से समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। जितना इंतजार भगवान आज आपसे करवा रहे हैं, समय आने पर अब आपको इतना देंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी तरह जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। जीवन में संघर्ष सामान्य है। यदि हम संघर्ष को स्वीकार करते हैं, उसका सामना करते हैं, तो हमारा जीवन मजबूत हो जाता है। हर दुख और संघर्ष हमें कुछ सीखता है। यह हमें मजबूत बनाता है और हमें एक समर्थ और उत्तेजित व्यक्ति बनाता है। जीवन में सकारात्मक सोच का महत्व है। हमें हर मुश्किल को पॉजिटिव रूप से देखना चाहिए और उसे सीखना चाहिए। धैर्य रखना जीवन में महत्वपूर्ण है। अक्सर सफलता का रास्ता लंबा होता है और हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात, एक महात्मा और उनका शिष्य एक बार कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक चट्टान के ऊपर बैठकर रो रहा था। यह देखकर महात्मा जी और उनका शिष्य वहीं रुक गए और उस व्यक्ति के पास जाकर उसकी दुखी होने का कारण पूछा। उस व्यक्ति ने अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मैं यहीं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूं। मैं जो भी काम करता हूं वह बिगड़ जाता है। मुझे किसी भी काम में कभी भी सफलता नहीं मिलती। यहां तक कि व्यापार के चक्कर में मैंने अपने घर का सारा सोना भी गंवा दिया। मैंने अपने परिवार को खो दिया और अब तो मेरा घर और खेत भी गिरवी पड़े हैं। मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। इतना कहकर वह व्यक्ति और जोर जोर से रोने लगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा बोले, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं, तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है? मुझे बताओ, तुम्हारे साथ अब तक क्या क्या हुआ है? उस व्यक्ति ने उसके साथ जो बातें बीती वह सारी बातें बताना शुरू की। बोल गुरुदेव, मैं पहले खेती करता था, लेकिन मुझे हर साल उसमें भी घाटा ही हुआ। कभी पानी के कारण सूखा पड़ गया तो कभी ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाती। कभी जंगली पशु फसल को खराब कर देते थे तो कभी कीड़े बीमारियां फसल को बर्बाद कर देते थे। मेरे परिवार का ठीक से कभी गुजारा भी नहीं होता था। फिर परेशान होकर मैं खेती करना छोड़ दिया और कुछ करने का सोचा। मैंने सोचा मैं व्यापार करूंगा। फिर निश्चय किया और अपनी पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार भी नहीं चला। कुछ शुरू के दिन परिवार वालों ने मेरी थोड़ी आर्थिक मदद की, लेकिन गुरुदेव जैसे मेरे आर्थिक नुकसान लगातार होने लगा। दिन पे दिन में कुछ भी नहीं कर पा रहा था तो मेरे परिवार ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरी दरिद्रता के कारण मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया। मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेते हैं और मुझे अपने परिवार की गरीबी, दुर्दशा और धारिता का कारण ठहरा देते हैं। अब तो मन में ऐसे ख्याल आने लगे हैं कि मैं अपना जीवन ही खत्म कर दूं। और मैं आज यहाँ आत्महत्या करने ही आया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाई। इसलिए इस कारण ही इस पत्थर पर बैठकर रो रहा हूँ। और गुरुदेव मेरा एक मित्र है। हम दोनों ने एक साथ व्यापार करने का विचार किया और व्यापार शुरू भी किया था, लेकिन वह आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। अब मेरा वही दोस्त मुझे मेरी इस असफलता की वजह से हर समय नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है, और वही अक्सर मेरे घर आकर अपनी सफलता की बड़ी बड़ी बातें करता है। मेरे घर वालों को बताता है कि कैसे उसने इतनी कड़ी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया है, और मेरे माँ बाप को ये सारी बातें सुनता रहता है, जिसे सुनकर मेरे घर वाले उसकी बातों में आते हैं तो उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरी बुराई करते हैं, मुझे नकारा और कम दिमाग का कहते हैं। मेरी पत्नी मुझे बात बात पर ताने मरती है, तू कुछ नहीं कर सका, जीवन में तूने कुछ भी हासिल नहीं किया। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल सोचता है कि कामयाबी नहीं तो कुछ भी नहीं, और कोई भी अपना नहीं, और कई बार खुद की नाकामी में भी पर प्रचंड क्रोध आता है।
लेकिन मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूं। मैं करूं तो क्या करूं? कौन सा काम करूं? मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं भी एक सफल इंसान बन जाऊं? मैं हर किया हूं। गुरुदेव महात्मा ने पूछा, मुझे यह बताओ, तुम्हें किस बात का दुख ज्यादा होता है, अपने सफल न होने का या फिर मित्र के सफल होने का? यह सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया। खुद से सवाल पूछने लगा, क्या सच में मैं मेरी असफलता के कारण ही दुखी हूं? वह बोला, अगर सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का दुख है, लेकिन उतना नहीं जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। महात्मा हल्का मुस्कुराए और बोले, अब अगला प्रश्न, अगर तुम्हारा मित्र व्यापार में असफल हो जाता और तुम सफल हो जाते तो क्या तुम खुश होते? व्यक्ति ने एक क्षण का विलंब नहीं किया और कहा, मुझे बहुत खुशी होगी। महात्मा बोले, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। अगर तुम्हारा मित्र चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है। तुम खुद से खुद की भावना भी तय नहीं कर सकते हो। ना तो खुश हो सकते हो, ना दुखी हो, ना किसी चीज का आनंद उठा सकते हो। गुरु की बातें सुनकर व्यक्ति बोला, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा दिख रही है। मुझे लग रहा है कि मेरे साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है। तभी महात्मा ने कहा, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो इस पर निर्भर हो जाते हैं, फिर हमारी खुशी और दुख भी इस पर निर्भर करने लगते हैं। सबसे बेहतर है कि तुम स्वयं से आशावादी हो जाओ। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें एहसास होगा, तुम्हें खुशी और तुम्हारा गम खुद पर निर्भर होगा, और साथ ही पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगी तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा मित्र तो नीचे दिखाने आता है, दुखी करने आता है, पर अगर ईमानदारी से विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है, तो उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम तो इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे इतने सारे अनुभव मिल रहे हैं। नई शुरुआत करो, ईमानदारी से काम करते जाओ। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त समझ रहे हो, जिससे तुम अपनी बुरी किस्मत समझ रहे हो, वह बदल जाएगी, और इसी के साथ तुम्हारी सोच और जीवन के बारे में तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और जब तुम्हारा अच्छा समय आएगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी नहीं सुनाइए, तब चमत्कार देखना, वह तुम्हें अपनी असफलताओं और परेशानियों की बातें सुनाइए। ऐसी बातें जिसे सुनकर तुम भ्रमित हो जाओगे कि तुम्हें घर बैठे इतने सारे अनुभव मिल रहे हैं। नई शुरुआत करो, ईमानदारी से काम करते जाओ। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त समझ रहे हो, जिससे तुम अपनी बुरी किस्मत समझ रहे हो, वह बदल जाएगी, और इसी के साथ तुम्हारी सोच और जीवन के बारे में तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और जब तुम्हारा अच्छा समय आएगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी नहीं सुनाइए, तब चमत्कार देखना, वह तुम्हें अपनी असफलताओं और परेशानियों की बातें सुनाइए। ऐसी बातें जिसे सुनकर तुम भ्रमित हो जाओगे। लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, उन्हें खुश रखना चाहता था, लेकिन वह भी मेरी बातों और भावनाओं को नहीं समझ रहे, मुझे ही गलत कहते हैं, और पिछले कुछ समय से तो वह मेरे साथ भी नहीं है। महात्मा ने उसे व्यक्ति को समझाते हुए कहा, हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करें लोग उसके लिए हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लोग हमारे प्रयासों की तारीफ नहीं करते और हमें लगने लगता है कि हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, घर वाले सब स्वार्थी हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हो, क्योंकि उन्हें खुश देखकर तुम्हें खुशी होती है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद के लिए कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब हमको स्वयं के लिए कुछ करते हैं या करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए संतुलन की जरूरत नहीं पड़ती। महात्मा की यह बातें सुनकर उसे व्यक्ति के चेहरे के भाव पूरे तरह से बदल गए। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं। मैं समझ गया कि अब तक मेरी किस्मत इसीलिए खराब नहीं थी कि मैं कुछ नहीं कर सकता था, बल्कि इसलिए खराब थी क्योंकि वह दूसरों के हाथों में थी। लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा, फिर से कोशिश करूंगा, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करूंगा, और जब तक सफल नहीं हो जाता तब तक शांत नहीं बैठूंगा।
उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा आनंद से मुस्कुराने लगे और उसे छोटी सी डिबिया देते हुए कहा, इस डिबिया को हमेशा अपने साथ रखना। इसमें ऐसा मंत्र है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल देगा। जब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाएं, कोई उम्मीद नजर ना आए और तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है, यह दुनिया भी व्यर्थ है और यहां रहना भी व्यर्थ है। व्यक्ति ने महात्मा का धन्यवाद किया और उस डिबिया को लेकर अपने घर वापस आ गया। उसने नए उत्साह के साथ 2 बार अपने व्यापार की शुरुआत की और इस बार उसका व्यापार चल पड़ा। अपनी मेहनत और लगन के बल पर बस कुछ ही सालों में वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसके परिवार वाले भी उसके साथ आ गए। वह आनंद और शांति से जीने लगा। लेकिन समय और किस्मत की खेल को आज तक ना कोई समझ पाया है और ना कोई समझ पाएगा। यह सदा एक जैसे नहीं रहता, यह बदलता रहता है। उसे व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आया। वह व्यक्ति जिस राज्य में रहता था, उस राज्य पर पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया। उसी हमले और लूटमार में उस व्यक्ति का सारा धंधा लूट लिया गया। दुकान और घर सब तहस नहस कर दिया। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया और इलाज के अभाव में बीमारी से बुरी तरह तड़पने लगा। यह देखकर उसका हृदय चीख कर उठा। उसके पास अपने बेटे के इलाज और परिवार को खिलाने के लिए धन के नाम पर एक सिक्का भी नहीं था। वह अंदर से पूरी तरह से टूट गया। ऐसे में उसे एक बार फिर से निराश ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है। लेकिन तभी अचानक उसे गुरुदेव द्वारा दी गई डिबिया की याद आई। उसने बड़ी उत्सुकता के साथ उसे खोल उसे उस डिबिया के अंदर एक पर्ची रखी हुई देखी। उस पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर्ची को पढ़कर उसकी आंखों के सामने छाया हुआ निराशा का अंधेरा दूर हो गया। उस पर्ची पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। और यह वाक्य पढ़कर व्यक्ति फिर से खड़ा हो गया। एक नई उम्मीद, एक नई आशा लेकर समय के खेल को समझना संभव नहीं है, क्योंकि समय एक ऐसी चीज है जो हमेशा बदलती रहती है। इसमें हमें अत्यधिक निराश नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास बना रखा, क्योंकि समय बदलता जरूर है, चाहे कैसा भी हो या कुछ भी निरंतर नहीं होता। हमारा आज बड़ा कल बहुत अच्छा आएगा।